नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। क्या नाटक हो रहा है जेल से बाहर आने के लिए? अफसोस, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की सिरिंज तोड़ दी गई है। किसी भी कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। इस पर बात होगी। आप पार्टी के नेताओं की जुबान इतनी लंबी है कि उनकी जुबान को देख कर के जो बोल बचन वो कह रहे हैं, उनको देख कर के भगवान भी शर्मा जाए। संजय सिंह बीजेपी को राजनीति के बंदर बता रहे हैं। ओफ़ो! इनकी बुद्धि पे तो तरस आता है। और क्या कह रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इनसे बचना होगा। चलो, बचाव की सोच रहे हैं, कहीं दुबकने की सोच रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। उधर केजरीवाल ने जेल में इंसुलिन को लेकर के इतना हंगामा किया हुआ है कि इंसुलिन अब फेमस हो गई है। ये भी आम आदमी ने सबको बता दिया है कि शुगर का नॉर्मल लेवल क्या होता है, खतरनाक लेवल क्या होता है। कभी इंसुलिन नहीं मिल रही है तो कभी गिरफ्तारी नाजायज़ है। और केजरीवाल की एक चिट्ठी भी सामने आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है। उन्हें किसी डॉक्टर का परामर्श नहीं करवाया गया। अब ऐसे-ऐसे झूठ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के सामने आ रहे हैं। एजेंसी अगर जाँच करने बैठेगी तो न जाने कितने दिन, कितने महीने लग जाएँगे। ख़ैर, आप ये चिट्ठी ज़रूर देखिए जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने लिखी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या लिख रहे हैं। मतलब इनकी चिट्ठी भी बड़ी अजीब है। इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी में लिखते हैं, टेक्स्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल्स लेटर टू तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट। Today, I read the newspaper that you have made certain false and misleading statement regarding my health. Statement number one, the issue of insulin was never raised by Kejriwal. तो इस पर ये कह रहे हैं, this is false. I have raised the issue of insulin for 10 times last 10 days. Every day, multiple time, I showed my high sugar level to every doctor who came to see me and show them that there was 3 peaks in the sugar level every day between 250 oblique 320. I also showed them that my fasting sugar level was in the range of 160 oblique 200 every day. Almost every day I demanded insulin. Then how could you make such a statement that I never raised the issue of insulin? Now come to the second point. AIMS doctor assured that there is no serious concern. अब इसका जवाब वो क्या दे रहे हैं? AIMS doctor never assured any such thing. They said that they will see all the data and then give their advice. I'm pained that you have issued false statement under political pressure. गौर कीजिए ये क्या कह रहे हैं जेल में बैठ करके भी। आई एम पेन्ड दैट यू हैव इशूड false statement under political pressure. I hope that you will follow the law and constitution. केजरीवाल, ये इनका जो लेटर है, मुझे नहीं लगता कि ये केजरीवाल का लिखा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल के तो आपने देखा ना, इसमें कहीं साइन ही नहीं है। देखिए नीचे केजरीवाल का नाम है, साइन कहीं है ही नहीं है। तो आई एम डाउट कि ये केजरीवाल का लेटर है। एंड चिट्ठी का मज़मून जो मैंने आपको बताया, उसका लबो-लबाब यही है। ये कहना चाह रहे हैं कि इन पर जो कुछ भी हो रहा है, सब पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हो रहा है। इन्होंने इंसुलिन कभी नहीं माँगी है। एंड इंसुलिन ये जेल जाने से पहले ही छोड़ चुके थे। ये बात भी सामने आ चुकी है और अब वो टैबलेट्स पे हैं जो शुगर के पेशेंट को दी जाती है। मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये चिट्ठी कैसे बाहर आती है, किसने लिखी,
या फिर किसने टाइप की? जेल मैनुअल कहता है कि जेल से चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती। जब दीवार से मिलने की इजाज़त आई मीन बीच में दीवार है, इधर केजरीवाल हैं, इधर जो मुलाकात करने वाला वो है, तो फिर चिट्ठी कहाँ से आ रही है? क्या ये चिट्ठी उनके वकील लेके आ रहे हैं? अच्छा, चिट्ठी में साइन भी नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है। अब आते हैं कि कोर्ट ने क्यों उन्हें राहत नहीं दी और किस-किस कोर्ट से उन्हें फटकार लगी है। दिल्ली की शराब नीति केस में आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को कोर्ट से बड़ा वाला झटका लगा है। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब दिल टूट गया होगा और जो इंसुलिन इंसुलिन कह रहे थे शायद से, या तो उसकी सिरिंज टूट गई होगी या तो इंसुलिन खुद ही उसकी बॉटल जो छोटी-सी रहती है, वो टूट गई होगी। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं और 23 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत पर फिर से सुनवाई होने वाली है। आज करीब 3 जगह पर कोर्ट में उनकी अलग-अलग याचिकाओं पे बातचीत होती है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजे मनमोहन सिंह की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए जनहित याचिका की सुनवाई थी। ये याचिका यू नो वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी और याचिकाकर्ता जो है उनके वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वो सरकार के मुखिया हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि राहुल मेहरा जो सीएम की ओर से पेश हुए हैं, उनका ये कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने न केवल उन्हें फटकार लगाई बल्कि 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। जबकि ईडी के समन के खिलाफ दूसरी याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में भी सुनवाई थी। इस याचिका को 15 मई के लिए लिस्ट किया गया है। आपको मालूम है ना, ये याचिका केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ लगाई है। अब कब से कोर्ट-कोर्ट खेल रहे हैं और 35 के करीब इसके अलावा भी शराब घोटाले के अलावा भी केसेज़ ऐसे हैं, जिसके लिए लॉजिक दे रहे थे कि उन्हें उनकी टीम को कम से कम 5 दिन इन अ वीक उनसे मिलने दिया जाए। तो इतने सारे कोर्ट-कोर्ट ये खेल रहे हैं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के एक शुभचिंतक की याचिका को खारिज कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया है और उन्हें 75,000 रुपए का जुर्माना क्यों लगाया, ये बड़ा दिलचस्प है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली की सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वो खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए तो वो याचिका दायर कर सकते हैं ना। तो ये कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से उन्हें एक तरह से फटकारा है। हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के ज़रिए कोर्ट से माँग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष एंटरिम ज़मानत दी जाए और याचिकाकर्ता वही द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से याचिका दायर किया था और उन्होंने ये अपना एक लॉजिक दिया था कि वो अपने नाम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई प्रचार नहीं चाहते हैं। अगर आप प्रचार नहीं चाहते हैं, तो फिर आप अपना काम करिए ना। आप क्यों जो है बिना मतलब में दूसरे के, आम भाषा में कहते हैं ना, दूसरे के साथ पंगा लेना, तो ये ऐसे पंगे ले रहे हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा याचिका का विरोध उन्होंने खुद से किया। मतलब जिनके बचाव के लिए ये वकालत के स्टूडेंट आते हैं, उन्हीं के वकील राहुल मेहरा ने याचिका का विरोध किया और कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अर्जी कैसे दी जा सकती है? इस तरह के मामले में ये व्यक्ति कौन है? पूरी तरह से ये प्रचार के लिए याचिका है। अब आप देखिए कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ये कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगाना एक शरारत थी। लेकिन आई डोंट नो कि मतलब इन लोगों की कंसेंट के बिना उस स्टूडेंट ने ये याचिका लगाई हो। आई एम नॉट
श्योर अबाउट इट। ज़रूर इनकी नोटिस में होगा ये। कोर्ट में उस याचिका का विरोध खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया। अब ये तो मजबूरी है ना, तो करना ही पड़ना था उनको विरोध उस याचिका का। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में 31 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल तक सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहे। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल को यानी कि कल खत्म होने जा रही है। लेकिन मैं फिर से उस चिट्ठी पर आती हूँ। उस चिट्ठी पे क्या मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ तिहाड़ जेल से आ रही हैं। कभी उस चिट्ठी को संजय सिंह पढ़ रहे हैं, कभी उस चिट्ठी को रांची की रैली में उनकी पत्नी पढ़ रही हैं। उसमें वो अ, 6-6 गारंटियाँ दिखा रहे हैं और गारंटी शब्द आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की नकल करने पे तुला हुआ है। अब चूँकि ये ट्रेंड कर रहा है मोदी की गारंटी, तो हर व्यक्ति सोचता है कि हम क्यों ना गारंटी की बात करें। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जो एल्गोरिथम है, वो बहुत काम करता है। तो अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रांची की रैली में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये पत्र दिया है और इसमें उन्होंने 6 गारंटियाँ लोगों के लिए दी हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ब्ला-ब्ला, सब कुछ फ्री है। अरविंद केजरीवाल के अ, राम राज्य में सब कुछ फ्री है। अगर कुछ फ्री नहीं है तो वो है ईमानदारी और सच। केवल इसी पर राशनिंग है। बाकी सब कुछ वहाँ फ्री है, झूठ फ्री बिकता है वहाँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है क्योंकि जेल मैनुअल हर स्टेट में पूरे देश में एक ही है। तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी जो रांची की रैली थी उसमें उनका पत्र लहराया और सबको दिखाया कि ये देखिए ये लेटर है और इसमें उन्होंने ये लिखा है, वो लिखा है करके उन्होंने अ, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। इनफैक्ट केजरीवाल की पत्नी ने भी तो जो गारंटियों की बात की, सिंपैथी गेन करना ही था। लेकिन आज का दिन केजरीवाल के लिए बड़ा मनहूस दिन था। उन्हें 3-3 जगह से फटके लगे, झटके लगे और जो उनका शुभचिंतक था उसको तो सच में फटका लग गया। जुर्माना भी हो गया 75,000 रुपए का। शायद से ये कोर्ट ने इसलिए किया होगा क्योंकि लगातार ऐसी याचिकाएँ दायर की जा रही थी कोर्ट में कि दिल्ली सरकार का ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिहाज़ा उनको दिल्ली से सरकार चलाने दी जाए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने चूँकि उन्हें पता था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर शिकंजे में आएँगे और उनको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े समझदार हैं, पहले से ही उनको पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने रेफ़रेंडम भी करवाया था और ये जो बार-बार याचिकाएँ आ रही हैं ना कोर्ट्स के अलग-अलग कोर्ट्स के सामने, तो ये वही रेफ़रेंडम का ही नतीजा है। किसी के कान में बोल दिया होगा कि अगर जेल हो जाएगी तो बेटा तुम ऐसे कर देना, हो सकता है कि सरकार चलाने के लिए मैं आ जाऊँ। अब सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन पर, उनके हेल्थ पर, उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनके कंसल्टेशन पर, जिसे आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मेन बात है, जो शराब घोटाला है, उस पे चर्चा कम हो रही है। अब आप ये देखिए चर्चा की बात करें तो एक फ़ेज़ का चुनाव हो चुका है। दूसरे फ़ेज़ का चुनाव 24 अप्रैल को है। चुनाव की उतनी चर्चा हो रही, उससे ज़्यादा चर्चा केजरीवाल की हो रही है। कोई न कोई ऐसा शिगूफ़ा छेड़ देते हैं जिससे कि ये चर्चा में बने रहें। तो मैं समझती हूँ कि ये सब जो ये ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल अपने आप को चर्चाओं में, अपने आप को लाइमलाइट में लेने के लिए ही कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इंसुलिन और जहाँ उनकी जान को खतरा, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें फ़िज़ूल हैं।
जेल इनके अपने मंत्री के अंडर में आती है, जेल में उन्हें क्या खतरा है? और सरकार को इन सब चीज़ों में क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये कोई अम, रशिया थोड़ा ना है, पाकिस्तान थोड़े ना है कि जेल में किसी को आप कुछ भी हर्ट कर दीजिए, कुछ भी नुकसान कर दीजिए, डेंट कर दीजिए तो पता नहीं चलेगा। हमारी सरकार, हमारा देश ऐसा नहीं है। ये बात केजरीवाल को भी पता है, लेकिन वो सस्ती और बेकार की पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा एक आग्रह है आप सब लोगों से कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसपे टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। क्या सोचते हैं केजरीवाल ये जो सस्ती अ, पब्लिसिटी कर रहा है अपने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, है ना? अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बाहर चुनाव चल रहे हैं, चैन नहीं आ रहा अंदर जेल के अंदर। तो ये लगातार सुर्खियों में बनने के लिए बने रहने के लिए ये जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये टाइम का वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? कोर्ट्स का और दूसरी एजेंसीज़ का? ज़रूर इस पे आप अपना जवाब दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे लाइव और अदर जो वीडियोज़ हैं, उसके बारे में आपको नोटिफ़िकेशन समय पे मिल सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।